यहाँ पर एक क्वेश्चन है, वन मोलल सॉल्यूशन। हम जानते हैं कि मोलिलिटी को हम क्या करते हैं, स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो मोलिलिटी कितनी है, 1 मोल है, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, 1 मोलल है। दैट कंटेंस, और इस 1 मोलल सॉल्यूशन में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.5 नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, सॉल्यूट के। अब क्या पूछा जा रहा है, देयर इज़, यानी इस 1 मोलल सॉल्यूशन में सॉल्यूट तो है 0.5 मोल, तो इसमें सॉल्वेंट कितना होगा ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आंसर होगा सेकंड, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि क्वेश्चन जो है वो क्या है, मोलल सॉल्यूशन वाला है, यानी मोलेलिटी वाला है, मोलेरिटी वाला नहीं। और जो मोलल सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, ग्राम में होता है ना। मोलेलिटी में क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ग्राम में होता है, और मोलेरिटी में क्या होता है, ml में होता है, ठीक है ना, वॉल्यूम में होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ml में है, जो कि मोलेरिटी से रिलेटेड है, यानी 1 तो होगा ही नहीं और थर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, सॉल्वेंट ml में है। ये तो मोलरिटी में होता है ml में, लेकिन मोलिलिटी में क्या होता है, किलोग्राम में या ग्राम में होता है। और मोलेरिटी में क्या होता है, लीटर में या ml में सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ हमारा 1 और थर्ड है ना, फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन तो यहीं पर कैंसिल हो जाएगा। तो वैसे तो यहाँ पर हम आंसर थ्योरेटिकल तरीके से भी निकाल सकते हैं, है ना, थ्योरी से, लेकिन हम इसको जो है फार्मूले से भी चेक कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मोलल सॉल्यूशन होता है यानी मोलेलिटी, वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन कि 1 kg सॉल्वेंट में, है ना, या इसकी जगह हम यूँ भी कह सकते हैं कि 1000 ग्राम सॉल्वेंट। तो क्या कह सकते हैं, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में घुले हुए, है ना, डिजॉल्व्ड विलेय के यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को क्या कहते हैं, मोलेलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलेलिटी कहते हैं, है ना। यानी जितने नंबर ऑफ मोल्स 1000 ग्राम या 1 kg कह सकते हैं, 1000 ग्राम में डिजॉल्व्ड है, मोलिलिटी उतनी होगी। यानी अगर सॉल्यूट का 1 मोल, अगर हमने क्या लिया, सॉल्यूट का 1 मोल लिया और ये 1000 ग्राम में डिजॉल्व्ड है, तो मोलिलिटी क्या होगी, 1 ही होगी, ठीक है। उसी तरह अगर हम क्या करें कि नंबर ऑफ मोल्स 2 ले लें, तो हमने जो है नंबर ऑफ मोल्स 2 ले लिए और इसे फिर जो है हमने 1000 ग्राम में सॉल्वेंट में डिजॉल्व किए, तो क्या हो जाएगी, मोलिलिटी भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये मोलिलिटी क्या हो गई, यहाँ पर 2 हो गई। यानी 1000 ग्राम में जितने नंबर ऑफ मोल्स हम घोलेंगे, है ना, किसके, सोल्यूट के, तो क्या होगा, मोलिलिटी उतनी ही हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर 2.5 नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करेंगे, है ना, डिज़ोल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगी, इसकी मोलिलिटी भी क्या हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। और अगर हम क्या करें कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स तो क्या है, 2.5 है, और मोलिलिटी क्या है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में 2.5 है। अगर हम सॉल्वेंट को हाफ कर दें तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, गाढ़ापन बढ़ जाएगा, तो क्या होगी, मोलिलिटी डबल हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो उतने ही रहेंगे, लेकिन क्या है, सॉल्वेंट आधा हो जाने से उसमें क्या होगी, मोलिलिटी डबल हो जाएगी। यानी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर मोलिलिटी अब जो है 5 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मोलिलिटी 5 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम इसको कितना कर दें, सॉल्वेंट को 500 ग्राम कर दें, यानी नंबर ऑफ मोल्स 1 है और वो 1000 सॉल्वेंट में जो है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व्ड है, और हम उसको क्या कर दें, सॉल्वेंट को हाफ कर दें 500 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है, लेकिन मोलिलिटी क्या हो जाएगी, फिर उसकी डबल हो जाएगी, है ना, ठीक है, क्योंकि वो डबल गाढ़ा हो जाएगा तो मोलिलिटी डबल हो जाएगी, ठीक है। इसी बेस पर अगर हम थ्योरेटिकल तरीके से यहाँ पर चेक करें, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स
जो है 0.5 है, ठीक है ना, हाफ है, आधे हैं, और सॉल्यूशन फिर भी क्या है 1 मोलल है। तो अभी मैंने क्या बताया कि अगर इसको हम 1000 ग्राम में अगर लें तो जितने भी मोल्स हैं वो अगर 1000 ग्राम में डिज़ोल्व करेंगे तो वो उसकी मोलिलिटी उतनी ही होगी, यानी मोलिलिटी कितनी हो जाएगी 0.5। लेकिन अगर हम इस सॉल्वेंट को हाफ कर दें तो क्या हो जाएगी, मोलिलिटी डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये हमने जो है सॉल्वेंट को आधा कर दिया है, 500 ग्राम कर दिया है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स तो 0.5 ही है, लेकिन मोलिलिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, यानी मोलिलिटी हो जाएगी 1। ठीक है, हो गई 1। और हमारे क्वेश्चन में भी 1 मोलल सॉल्यूशन बताया गया है। इसका मतलब सॉल्वेंट को अगर हम 500 ग्राम लेंगे तो क्या हो जाएगी, मोलिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0.5 मोल वाले सॉल्यूट की मोलिलिटी हो जाएगी जो है 1 मोलल हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर सेकंड होगा, 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसको अगर हम फार्मूले से करना चाहें तो कैसे करेंगे, हमारा मोलिलिटी का क्या फार्मूला है, मोलिलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू क्या है, हमारे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, ठीक है ना, अपॉन क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द सॉल्वेंट। इसको अगर हम फार्मूले को सिम्बॉल्स से बताना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स को हम काय से डिनोट करते हैं, n से, स्मॉल n से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पर n रख लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसकी जगह n रख लिया। और वेट ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम्स यूनिट में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मोलल सॉल्यूशन है, मोलिलिटी है। अब यहाँ क्या है, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट है। वेट ऑफ द सॉल्वेंट को हम WA से प्रदर्शित करते हैं इन kg। और यहाँ पर हमारा क्या गिवन है, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, मोलिलिटी गिवन है, ये हम यहाँ रख लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 0.5, यहाँ हम n की जगह लिख लेंगे, है ना। और यहाँ पर हमें जो है क्या निकालना है, सॉल्वेंट का वेट निकालना है, जो कि यहाँ पर किलोग्राम में है। आगे जाकर हम इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। अब चूंकि हमें यहाँ पर वेट ऑफ द सॉल्वेंट निकालना है तो हम इसे इक्वल के लेफ़्ट साइड में ले आएंगे और मोलिलिटी को नीचे ले आएंगे। तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 0.5, और मोलिलिटी हमारी कितनी है, 1 है, तो ये हमने 1 रख दिया। तो हमारा वेट ऑफ द सॉल्वेंट किलोग्राम में कितना आया है, 0.5 सॉल्वेंट का, ठीक है ना। अब इसको हमें किस में लाना है, ग्राम में लेके आना है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे ऑप्शंस किस में हैं, ग्राम में हैं। तो हम जानते हैं कि kg को, ठीक है ना, जब भी हम ग्राम में चेंज करते हैं तो हम जानते हैं किलोग्राम क्या है, बड़ी यूनिट है, और ग्राम क्या है, छोटी यूनिट है। तो जब भी यूनिट वैल्यू बड़ी हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, छोटी होती है। और अगर यूनिट वैल्यू छोटी हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, ये बढ़ जाती है। यानी यहाँ पर हमको जो है किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने पर जो है 1000 का 0.5 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ग्राम में चेंज करने के लिए, ठीक है। तो करें हम इसका जो है मल्टीप्लाई, 0.5 इंटू 1000 ग्राम, ठीक है। तो आंसर भी हमारा किस में आ जाएगा, ग्राम में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ है 0 से पॉइंट गया और 5 इंटू 100, यानी क्या आंसर आ जाएगा हमारा 500 ग्राम सॉल्वेंट। ये हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सेकंड है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।